नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोगों ने देखा होगा ये चेयरमैन है बीपीएससी के। इनका नाम है मनु भाई परमार। ये जो मनु भाई परमार है, इन पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है और इसका अपडेट अगर आप देखेंगे तो अभी का है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को रिप्लाई करने के लिए बोला है। उस रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी है। एमिकस क्यूरी वो होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट को हेल्प करता है, जो दही और सिविल एक्ट एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, इस चीज को काम करने के लिए। तो हमारे जो वकील साहब हैं ये पूछते हैं इनसे कि पीवी जो नरसिम्हा सर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर आप उनका कैरियर देखेंगे तो बहुत ही इज अ टावरिंग पर्सनालिटी। और जब आप उनकी वकालत देखेंगे तो नरसिम्हा सर का फी रहा है 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया पर हियरिंग रहा है नरसिम्हा सर का फी। और नरसिम्हा सर इज नोन, जब वो वकालत भी करते थे तो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ कुछ केसेस में, मतलब आउटस्टैंडिंग, उतना टफ वकील आपको नहीं मिलेगा। सीधा बार से बेंच जाते हैं, वकील थे सीधा बेंच जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि यूजुअली सुप्रीम कोर्ट पे आप देखें कि लोग जज होते हैं, हाई कोर्ट से फिर ऐसे मूव होता है, पर वो सीधा बार टू बेंच गए हैं। तो नरसिम्हा सर इस केस को देख रहे हैं। तो पहली बात है कि नरसिम्हा सर ने यह कहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनको जवाब देने की जरूरत है, बिहार सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि सबसे मेधावी यही व्यक्ति हैं क्या। इन पर महादलित पैसा चोरी का आरोप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आरोप सिद्ध है, पर इन पर आरोप है। इन पर 420 का आरोप है। तो याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले बिहार सरकार जवाब दे। तो जो वकील बहस कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका क्या इंटरेस्ट है इस केस में। तो वकील साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस केस को एडमिट कराने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा डोमिसाइल बिहार का है। जब मेरा डोमिसाइल बिहार का है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिहार में है, इन द लार्जर इंटरेस्ट आई वांट टू नो दैट व्हाई दिस पर्सन इज द चेयरमैन ऑफ द बीपीएससी। तो आप पूछेंगे कि यूजुअली बीपीएससी केस नहीं हारता है। देखो, हार जीत तो मेरिट पर डिपेंड करेगा, पर पास्ट में ऐसा प्रेसिडेंस हुआ है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अनिल यादव। अनिल यादव की नियुक्ति की गई थी। अनिल यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाया था। और जब अनिल यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट हटाता है तो कैसा कहा जाता है कि इलाहाबाद की जो सड़कें थी वहां पर डोल ढोल नगाड़ा गुलाल से भर गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेता है। और हम उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब जो आकर बच्चों को बोलते हैं कि उसको लीगल नोटिस भेजा, उसको फलाना भेजा, चिलाना भेजा, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि यहां पर आएंगे और बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लीगल नोटिस भेजेंगे। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जिसको मन किया कि बोलेंगे कि तुम एग्जाम से बार्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट नाम का और हाई कोर्ट नाम का भी चीज होता है जहां पर लोग जाएगा और न्याय की गुहार लगाएगा। कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकता है, पर स्टिल पीपल कीप द जुडिशियरी इन वेरी हाई स्टीम। आप अगर हम मुझसे बोलेंगे कि लोग इन पे क्यों कोर्ट में गया, लोग शिशिर सिन्हा के खिलाफ क्यों नहीं चला गया। अगर बीपीएससी का इतिहास लिखा जाएगा तो सिर्फ शिशिर सिन्हा का इतिहास में नाम अव्वल अक्षरों में दर्ज होगा, जिन्होंने उसको व्यवस्थित कर दिया। अगर आप देखेंगे इसके पीछे इनके पहले जो चेयरमैन थे, आउटस्टैंडिंग चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट भी किया था, फैंटास्टिक चेयरमैन, जिन्होंने बीपीएससी का स्तर बढ़ाया था। 68वीं में एक पेपर लीक का घटना नहीं हुआ, 69वीं में एक पेपर लीक का घटना नहीं हुआ, अब 70वीं में अब इन पर जांच हो रहा है। आप देखिए इन पर निर्णय क्या होता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कुछ लोग आप लोग ये कह सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है केस। इसलिए इंपॉर्टेंट है केस क्योंकि ये व्यक्ति जिस पद पर बैठे हुए हैं, इनके हस्ताक्षर से न्याय निकलना चाहिए। ये जिस पद पर बैठे हुए हैं वो न्याय की कुर्सी है। वो जिस पद पर ये बैठे हुए हैं वहां से ऐसा कुर्सी है जहां पर मेधा का सम्मान होना चाहिए, और जो मेधा को कत्ल कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पद है, और उस रिस्पॉन्सिबल पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जिसकी छवि बेदाग हो, दागदार नहीं हो। सकता है ये चोरी नहीं किए हो सकता है, लेकिन इन पर 420 का तो केस है। तो मामला अब यह है कि जो आपका री एग्जाम का मामला है, सॉरी, उसका कल हियरिंग है मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद वो हाईकोर्ट का मामला चलेगा। अब आप उसमें देखेंगे कि क्या होगा। कुछ लोग को आपको ये भी लग सकता है कि जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ उसमें आपको ये लग सकता है कि कुछ टीचर मुंह चमकाने आए, चेहरा चमकाने आए। मेरे ऊपर भी आरोप लग सकता है, रहमानसु सर पे आरोप लग सकता है, और भी जो फैकल्टीज आए हैं उन पर आप आरोप लगा सकते हैं कि चेहरा चमकाने आए थे। पर मेरा आपसे एक प्रश्न जरूर है, जब आप इस तरह का मैसेज किसी को भेजते हैं कि आप चेहरा चमकाने आए हैं, तो याद रखिएगा कोई एफआईआर लेकर चेहरा चमकाना कभी नहीं चाहेगा। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लेकर चेहरा चमकाना नहीं चाहेगा। रहमानसु सर जेल में जाकर कोई चेहरा चमकाना नहीं चाहेगा। अगर ऐसा चेहरा चमकाना होगा तो कोई डिजिटल कैंपेन कर लेगा और चेहरा चमका लेगा।
इस तरह से कोई भी आपके लिए एफआईआर ले लेकर चेहरा नहीं चमकाएगा, 2-2 3-3 एफआईआर। कोई रहमांसु सर जाकर जेल में बंद होकर चेहरा नहीं चमकाएगा। वो जो अमन लड़का है जाकर जेल में बंद है, वो चेहरा नहीं चमकाएगा। वो खुशबू लड़की जो जेल में बंद है, ऐसे कोई चेहरा नहीं चमकाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यकीन करिए, अगर आपका ऐसा विश्वास है, अगर कुछ चंक ऑफ द पीपल ऐसा कहते हैं, तो ये यकीन मानिए, जब भी भविष्य में आपके साथ गलती होगा तो आप मेरे पास भी आएंगे, रहमांसु सर के पास भी जाएंगे, XYZ टीचर के पास भी जाएंगे। जिस तरह से वो लोग चुप रहता है, ये भी टीचर चुप रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी केस हो चुका है। उसके घर वाले भी देखते हैं कि हाथ में हथकड़ी पहनाकर रस्सी से टांग कर उसको लेकर जाया जाता है। अगर ये चेहरा चमकाना है तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो बच्चों का मेंस हो गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैं भी पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग गलियाता है कि आप तो उनको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहता है कि आपको बिल मिला हुआ, नहीं मिला हुआ है भाई, अभी भी इंटरिम रिलीफ पर है, नहीं मिला हुआ है बिल। जाकर केस नंबर डाल दें, जाकर तुम देखो, इतना जुडिशरी फास्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिनका मेंस हुआ है, आप मेंस की तैयारी करें। आप लोगों का ये शिकायत है कि सर हम लोग डिरेल हो जाते हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, एकदम समझते हैं कि भाई आपका रिजल्ट आ चुका है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है तो फिर से री एग्जाम हो, फिर से उसी प्रोसेस में जाएं। जरूरी नहीं कि मेरा हो या नहीं हो सकता है जब हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो आपको लगता है कि आप डिरेल कर रहे हैं, 21-22 लोगों को लगता है। हम मानते हैं टू एन एक्सटेंट, आपके लिए मेंस का हम भी पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग भी पढ़ा ही रहे हैं। कुछ लोग को ये भी लग सकता है कि आप तो कोर्स भी पढ़ाते हैं, री एग्जाम की भी बात करते हैं। हाँ भाई, कोर्स भी पढ़ाता है, सब कोई पढ़ाता है, पर हम लोग जो है गलत के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। तो जो मेंस वाले हैं, आप अपनी पढ़ाई करिए। जो री एग्जाम वाले हैं, उनको भी अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, उसको लड़ने दीजिए। अब तो मामला न्यायालय में है, वो डिसाइड करेगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। अब तो न्यायालय तय करेगा, ठीक है। जो जनता पर लोगों ने जिस तरह से 30 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन हुआ, कभी इनकम टैक्स, कभी डाक बंगला, कभी बीपीएससी भवन, वो एक ऐतिहासिक मामला है भाई। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने आवाज उठाया है, उन पर एफआईआर भी हुआ है। पर ये चीज हर चीज पे कहना कि हम उसको परीक्षा नहीं देने देंगे, उसको चिल्लाना करेंगे, धमकाना करेंगे, ये धमकाने वाला कल्चर बिहार में शोभा नहीं देता है। बिहार का कल्चर तो बदलेगा। आपने कल्चर देखा होगा कि जो बिहार पुलिस लाठी निकालकर सोटना स्टार्ट करती थी, जिस तरह से हमको बर्बरतापूर्वक मारा गया, फिर 29 तारीख को मारा गया डाक बंगला पर जेपी गोलंबर के पास। 31 तारीख को हिम्मत नहीं हुई पुलिस को लाठी चलाने के लिए, स्वीटी सहरावत की हिम्मत नहीं हुई लाठी चलाने के लिए। ठीक है, कल्चर बदलता है, हम ही और आप मिलकर कल्चर को बदलेंगे। और इस तरह का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है आना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करना सबका हक है। दिल्ली में तो एक बार लाठीचार्ज नहीं होता, पुलिस उठाती है, गाड़ी में डालती है। पर बिहार का कल्चर था कि सीधे आए लाठी मारना स्टार्ट कर दिए। तो ये कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, बदलेगा। एक और गंदा कल्चर है कि विद्यार्थियों के खिलाफ सीधा एफआईआर करते हैं। आज न कल ये भी कल्चर बदलेगा, धीरे धीरे सब बदलेगा। अब इन पर देखते हैं कि नरसिम्हा सर का बेंच है, बहुत होपफुल है हम लोग कि अगर गलत कर किए हैं, अगर सरकार गलत की है, आनन फानन में इनकी नियुक्ति हुई है तो इनको पद से जाना चाहिए। अगर इनकी नियुक्ति सही है तो इनको रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आपको पढ़ा भी रहे हैं। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि हम लोग री एग्जाम की बात करते हैं तो आपके खिलाफ बात करते हैं। हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। फाइट जो है अगेंस्ट द रॉन्ग है। अगर आपके खिलाफ मेंस में गलती होगा तो फिर भी आवाज उठाएंगे, उस समय भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। और ये जो एक कल्चर चल रहा है कि लोग चेहरा चमका रहा है, इस चीज से परहेज करिए। आइंदा कभी भी किसी के साथ गलती होगा तो मुझे भी ज्वाइन करने में 10 बार सोचना पड़ेगा, रहमांसु सर को 20 बार सोचना पड़ेगा, सुनामी सर को 25 बार सोचना पड़ेगा, दीपक सर को 30 बार सोचना पड़ेगा, चंद्रमणि सर को 50 बार सोचना पड़ेगा। जो भी टीचर आवाज उठाता है वो एफआईआर लेता है, और एफआईआर लेके कोई चेहरा नहीं चमकाएगा। उसका भी माँ बाप देखता है कि बेटा को हथकड़ी में बांध करके एनिमल की तरह लेकर जाता है। कोई नहीं ऐसा चाहेगा कि यूट्यूब पर इस तरह का फोटो आए। कोई नहीं चाहेगा कि जब हथकड़ी पहनाया तो शॉल से उसको ढकने की कोशिश करेगा। और फिर आप लोग कहते हैं कि चेहरा चमका रहा है, ये चेहरा चमकाने का तरीका है। तो फिर अगर गलत होगा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर इनको भी भरोसा होगा। इसको भी हो सकता है कि खारिज करेंगे अपना पीआर एजेंसी के थ्रू कि देखो भाई गलत 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस इशू नहीं किया है। बाकी अगर ऐसा हो गया तो पटना की सड़कें भी एकदम गुलजार हो जाएंगी। एक सही व्यक्ति आए, अच्छा व्यक्ति आए, जो स्तरीय प्रश्न पूछे, जो स्तरीय चीजों को काम करे, कैलेंडर को फॉलो करे, उसका स्वागत रहेगा। बिल्कुल है। और हम लोग फिर मिलते रहेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।